हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए अभ्यास प्रश्न जो आपके हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के जो होने वाले हैं और एमपी बोर्ड के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं आपके सभी विषय के चार चार सेट। उसका हमने सामाजिक विज्ञान का सेट भी लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने सेट ए के सभी आंसर्स आपको बता दिए थे। अब आपको सेट बी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के नज़रिए से, क्योंकि क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अभी एमपी बोर्ड आपको प्रोवाइड करा रहा है ताकि इसी में से आपको क्वेश्चंस देगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, बहुत चीज़ ध्यान से सुनना है और आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहले देखते हैं, सही विकल्प का चयन कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखें क्या है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। ठीक है, जो बांध है उसको अपने आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। इसने ऑप्शन दिया है आपका महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपका सही आंसर क्या कहलाएगा इसमें, स नंबर का। स नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो आपको पता होगा कि रबी की फसल मतलब जो भी करंट में लगाई गई, मतलब द नंबर गेहूँ। ठीक है, बाकी जो चावल है, सोयाबीन है और मक्का कब लगाया जाता है, आपका खरीफ की फसल होती है, खरीफ के टाइम पे लगाया जाता है। तो अभी जो है आपका जो राइट आंसर क्या कहलाएगा इसमें, आपका गेहूँ। ठीक है, गेहूँ जो होती है रबी की फसल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं कच्चे माल के आधार पर, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या होते हैं कच्चे माल के आधार पर, 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला उद्योग क्या होता है, कृषि के आधार पर होता है। पहला क्या होता है आपका कृषि के आधार पर। दूसरा क्या होता है आपका खनिज, खनिज जो होता है, खनिज मतलब जो खनन होते हैं उसके आधार पर होता है। ठीक है, और तीसरा क्या कहलाएगा आपका वन, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट या हमारे जंगल के द्वारा जो हमको जो पदार्थ मिलते हैं, कच्चा माल मिलता है, वो वन का कहलाएगा। तो 3 अपने क्या है, ये 3 आपके उद्योग है। ठीक है, कृषि, खनिज और वन, तो ये 3 जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया, कब आया था। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था भारत में, आपको पता होगा डेट के साथ। तो इसका देखिए आपने ऑप्शन दिया है 1925, 1920, 1928 या 1927। तो सही आंसर क्या है आपका 1928 को हमारे यहाँ साइमन कमीशन आता है। तो इसकी डेट क्या है, 3 फरवरी को आया था, 3 फरवरी को। और 1928 को हमारे यहाँ साइमन कमीशन आया था। ठीक है, भारत आया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। जो यूरोपीय संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, आपको पता होगा ब्रुसेल्स, आपने नाम सुना होगा। तो ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में है। तो यहाँ का द नंबर का आपका जो सही आंसर है ब्रुसेल्स। ठीक है, इसका नंबर मतलब बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यूरोपीय संघ का मुख्यालय वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, सन 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल। इसकी डेट भी आप नोट कर सकते हैं अगर आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन अब देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम खालिस्तान में लागू किया तो कब किया गया था। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में किया गया था। कब किया गया था, 1972 में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, 1972 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल परिवहन को खालिस्तान रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। तो आपको कितना है, इसको जोन बोलते हैं, 16 जोन में आपको संकलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाला खालिस्तान वाले थे, है ना। मतलब जो मैंने कोलकाता में सबसे पहले किसने जूट की मिल लगाया था। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। 1859 में, 1959 में क्या है, किसने लगाया था, ये जॉर्ज ऑकलैंड में बताया था। ये कहाँ के आए थे, ये कहाँ से आए थे, स्कॉटलैंड से आए थे। ठीक है, तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हैं कि कोलकाता देश की पहले जूट मिल लगाने वाला जॉर्ज ऑकलैंड था, जो कि स्कॉटलैंड से आया था। ठीक है, कहाँ पे लगाई थी, श्री रामपुर में लगाया था। ठीक है, आपका जो है पश्चिम बंगाल में कहाँ लगाया था, श्री रामपुर की जगह पे आपको ये जूट की मिल लगाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आपको पता ही होगा भारत एक ऐसा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखें,
आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास से जनता के खालिस्तान स्तर में वृद्धि होती है। तो क्या होती है, रहन सहन में के स्तर में वृद्धि होती है। इसमें क्या जाएगा आपका, रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, मधुमक्खी पालन खालिस्तान क्षेत्र से में आता है। जो मधुमक्खी पालन कौन से होता है आपका, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक जो आपको हमारा पढ़े ना हमने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। तो आपका जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें से आता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, इसमें कृषि आता है, आपका पशुपालन होता है, ठीक है, मुर्गी पालन होता है। ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, चलिए आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम थर्ड नंबर का देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है श्रीलंका गृह युद्ध कब हुआ था। श्रीलंका का गृह युद्ध का अंत कब हुआ था। कब हुआ था आपका, 2009 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 2009 हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये बारे पूछा, तो आपको क्वेश्चन पता होगा। इसका आंसर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन 3 नंबर का क्वेश्चन देखें। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, तो आपको पता ही है हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार कब मिलता है हमको, 18 वर्ष के जब हो जाते हैं, जब हमको मिलता है। ठीक है, मताधिकार का उम्र हमारी 18 वर्ष है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। ओलंपिक गेम इसने बताया यहाँ पे मेक्सिको। ठीक है, यहाँ पे मेक्सिको आ जाएगा आवा नंबर का आंसर। ठीक है, मेक्सिको सिटी में ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। भारत में है खालिस्तान, अब ये आपको बताना भारत में है, तो आपका ऑप्शन कितने बचे हुए हैं, लोकतांत्रिक सरकार, सरकार के समाप्त होने वाले क्षेत्र। तो आपका ये भारत में है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार है हमारे यहाँ पे। लोकतांत्रिक सरकार है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं, तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो आपको पता है सरकार के स्वामित्व में जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्या होती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती हैं, पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना आपको 4th नंबर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखें, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है। जो बॉक्साइट है किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त होता है, तो ये आपका एल्यूमिनियम जो उद्योग है उसके लिए आपको बॉक्साइट का माल, मैंने कच्चा माल प्रयुक्त होता है ना। बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव किस विभाग के अधिकार से क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या बताना है, भारतीय, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको बोलते हैं NHAI। ठीक है, NHAI। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, IMF का पूरा नाम लिखिए, IMF। ठीक है, आपको बताना है IMF, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं IMF। ठीक है, तो इसका देखिए हिंदी में अगर आप नाम लिखेंगे तो क्या नाम है, इसको नोट कर लीजिए आप, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आई से हो गया इंटरनेशनल, और इससे हो गया M से मुद्रा, और इससे फंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। जो औद्योगिक क्रांति थी सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड से हुई थी, यूके मतलब इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी। 5th नंबर क्वेश्चन देखें क्या है, वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे। जो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। 5th नंबर का जो आंसर है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये 1870 में इनने लिखा था। कब लिखा था, 1870 में लिखा था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 6, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है। जो बहुराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीनेशनल कंपनीज है, हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां के द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है आपका, विदेशी निवेश कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, विदेशी निवेश, और अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर विदेशी निवेश। ठीक है, ये टोटल आपके क्वेश्चन हो चुके हैं एक वाक्य वाले। अब देखते हैं आगे हम लोग सत्य और असत्य की पहचान करते हैं, कौन से क्वेश्चन सत्य है कौन से असत्य हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है गलत है, बिल्कुल सही है, ये राइट है। ठीक है, ये जो कांडला बंदरगाह है एक ज्वारी पत्तन है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, बिना किसी पारिश्रमिक काम करवाना कहलाता है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप आंसर सीधे लिख सकते हैं, बिना किसी पारिश्रमिक काम करवाना ये कहलाता है, बेगार कहलाता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा बेगार। इसको वैसे इन्हें क्वेश्चन प्रिंट गलत हुआ है, तो इसको आप आंसर डायरेक्ट ले सकते हैं बेगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंडर पैक्ट नामक पशु रोग अमेरिका में फैला था।
तो जो रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग जो है अमेरिका में नहीं फैलाता, ये अफ्रीका में फैलाता है। ठीक है, इसका आंसर होता है अफ्रीका। तो ये जो है आपका ऑप्शन गलत कहलाएगा, असत्य कहलाएगा। ठीक है, इसको आप अगर फ्यूचर की नोट कर सकते हैं कि जो रेंडर पैक्ट नामक पशु रोग है वो कहाँ था, आपका अफ्रीका में फैला था। ठीक है, अमेरिका में नहीं फैला था, तो इसके अकॉर्डिंग ये असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सन 1804 की नागरिक संहिता के आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये हिटलर के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, क्योंकि 1804 की जो नागरिक संहिता थी वो किसके नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर असत्य है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो सन 1804 में नागरिक अहिंसा तो संहिता जो बनी थी वो किसके नाम से जानी थी, नेपोलियन संहिता के नाम से जाती है। ठीक है, इसको नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है। लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक नहीं है, ये असत्य है। भैया आपको शिक्षित होना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे आपके अधिकारों को। ठीक है, तो इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा होना वो जरूरी है, तो अशिक्षा बाधक नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हो रहा है, जो इंटरनेशनल हमारी जो प्रति व्यक्ति आय होती है या फिर पर कैपिटल इनकम इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम लोग डॉलर के फॉर्म में या यूरो के फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, डॉलर फॉर्म में ही करते हैं, तो ये सही कहलाएगा। ठीक है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने आपके जो 5 क्वेश्चन थे आपके 1 नंबर के कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो आगे क्वेश्चन है आपके 2 नंबर 3 नंबर्स के, इसके क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग को आपको प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी हम आपके वीडियोज़ नेक्स्ट जो आपके सेट हैं सी और डी सेट के भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो हमें कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो आप अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, और आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपको नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।